हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है, सीटेट में इस तरह के प्रॉब्लम काफी पूछे जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है तो पहले समझिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एक आता है, मतलब स्टेट दैट द सम ऑफ एनी टू साइड। मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, तो किसी भी दो साइड का जो सम होगा वह ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, यानी एसी से। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जैसे मान लीजिए AB प्लस BC का सम क्या होगा, AC से हो जाएगा। इसी प्रकार BC प्लस AC का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन AB होगा, राइट। इसी प्रकार आप कह सकते हैं AC प्लस AB का ग्रेटर होगा BC से। तो ये तीन तरह के सिचुएशन बनते हैं, राइट। तो काफी महत्वपूर्ण है। इस बेस्ड एक प्रॉब्लम भी आता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, उसे हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या होगा भाई? थर्ड साइड के बराबर होगा। ठीक है, ये तो मैंने इसको इसके डायमेंशन में बता दिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट यह A है, यह B है, तो C है, तो क्या कहेंगे? A प्लस B जो होगा, इन दोनों का सम इस ग्रेटर देन C होगा। इन दोनों का सम B प्लस C ग्रेटर होगा A के, राइट। A प्लस C जो होगा वह ग्रेटर होगा B के। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर लेंगे, ठीक है, तो A प्लस बी माइनस C ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां से एक रिजल्ट और भी कर सकते हैं कि A प्लस बी मतलब दो का सम करके, और जो तीसरे वाले को अगर माइनस किया जाए तो वह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी कंडीशन है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ट्रायंगल किस प्रकार बन सकता है? जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ये पूरी तरह से क्लोज नहीं बनेगा, क्लोज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रायंगल के विषय में खोजा गया। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब इसी से संबंधित एक और स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है भाई? दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा, अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर। अंतर कैसे होगा? अधिक में से कम को सबट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे तो भाई डायमेंशन है, लेंथ है, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ट्रायंगल है तो भाई वो पॉजिटिव होगा ही, राइट। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। ये भी है। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहां पे लिखते हैं द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज लेस होगा, लेस देन थर्ड साइड। इट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड साइड्स। ओके, ये क्या होगा? मान लीजिए अगर यही है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई भी आप डिफरेंस में समझिए, अधिक में से कम का। जैसे मान लीजिए इसी में अगर A बड़ा है, B बड़ा है C से, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? A बड़ा है, तो A माइनस B जो होगा, ठीक है, A माइनस B जो होगा वह लेस होगा C से, राइट। ऐसे और दो केसेस होंगे। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ट्रायंगल को कॉन्सेप्ट आप जो भी प्रॉब्लम होगा इससे संबंधित आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सीटेट में मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आशा करने वीडियो ये जो क्वेश्चन है मैंने जो बताया है समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ, क्वेश्चन इस प्रकार है भाई, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर क्या है? 6 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए एक हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिए, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स। ठीक है, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें ये पूछ रहा है भाई कि तीसरा जो डायमेंशन है, जो साइड है, उसका लेंथ क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे। तो देख लीजिए फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया भाई, एक 6 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ, ठीक है, व्हाट कैन बी हो सकता है द लेंथ ऑफ, ठीक है, थर्ड साइड्स। ओके, तो मान लेते हैं थर्ड साइड आपका x मान लिया जाए। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो देखिए लेट मान लेते हैं द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखिए अब सपोज दैट इसको हम एकेडमिक लेवल पे जाएंगे तो लंबा प्रोसेस थोड़ा लिखेंगे भाई, लिटरेचर लिखेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है ये ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मान लीजिए इन दोनों का सम, ठीक है, अगर हम करें तो 8 + 6 ये ग्रेटर होना चाहिए x से, होना चाहिए, होगा। हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं भाई, x की क्या पॉसिबल वैल्यू, यानी थर्ड का डायमेंशन क्या हो सकता है, उसका लेंथ क्या हो सकता है, उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 8 और 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 14 होगा, यानी 14 ग्रेटर है x को। तो इसे ए भी लिख सकते हैं, x लेस होगा 14 से, ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 14 बड़ा है x से, या ठीक है 14 बड़ा है x से, मतलब x छोटा भी है 14 से, वो भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मान लीजिए स्टेटमेंट ए हो गया। एक कहां से आया? सम ऑफ, सम जो होता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड से होगा, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड। अब दूसरा सिचुएशन, अब जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड से लेस होगा। तो डिफरेंस वाला सिचुएशन देखते हैं। तो इन दोनों में अधिक 8 है और 6 आपका क्या है, कम है। तो 8 - 6 जो होगा वह लेस होना चाहिए x से, तो यानी 2 लेस होगा x से, ठीक है। ये मान लीजिए 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप इनइक्वालिटी जानते होंगे, थोड़ा बहुत समझ होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो सीधा कह रहा है कि x बड़ा है 2 से, ये वाला स्टेटमेंट। और फिर यहां पे कह रहा है x क्या है, छोटा है, ठीक है, 14 से, ठीक है। तो इन दोनों के रिजल्ट से ये आया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 14 होना चाहिए। मतलब x लाइज बिटवीन 2 एंड 14, ठीक है। तो यही आंसर होगा। मतलब x का जो पॉसिबल लेंथ होगा वह 2 और 14 यानी 14 के बीच में होगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा, अब 2 14 के बीच का मतलब ये नहीं कि कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, नहीं, यहाँ पे कोई लेंथ जो होगा वह डेसिमल में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 2 से बड़ा मतलब 3.5 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में ही बात नहीं करेंगे भाई 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे 13 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यही आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। एक सेम क्वेश्चन अगर ऐसे हम बनाना चाहें 5 और 9, चलिए इसे हमने ले लिया 5, इसे क्या ले लिया 5, इसे क्या ले लिया 9, ठीक है। तो 5 और 9, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड साइड का क्या पॉसिबल होगा, तो सेम इसी प्रोसेस में कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस पे करेंगे। द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों साइड का जो सम होगा, यानी 5 + 9 होगा वो ग्रेटर देन x होगा। तो 9 5 कितना होगा, 14 होगा, 14 ग्रेटर होगा x से, राइट। यानी x को लेस देन 14 भी बोल सकते हो आप, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, इनका डिफरेंस ले लीजिए, 9 - 5 जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे लेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर दिखा रहे हैं, यहाँ पे लेस दिखा रहे हैं। तो लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है भाई, x है, तो यहाँ पे 4 लेस होगा x से, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 या कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट विल वी गेट, वी गेट x जो होगा वह क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर होगा, मतलब 4 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा भाई, 14 से, 14 से, यानी ये आंसर होगा, ठीक है। इसे अगर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाएंगे तो इस तरह भी बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल
ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा हायर लेवल की बात है, ये आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, या जो लोग पढ़े होंगे समझ लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, ये हेल्पफुल है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, मुझसे जुड़े रहें। अगर जुड़े रह रहे हैं तो सीटेट में आप अच्छा करेंगे। जो भी मेरे फेसबुक पेज पर नियमित वीडियोस आ रहे हैं, तो ये जो भी क्वेश्चन करा देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।